हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि टर्नर का जो प्रैक्टिकल पेपर होता है उसमें प्रोसीजर किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हमारा पेपर है, ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। अभी 1 तारीख का, अगस्त महीने के 1 तारीख का पेपर है, फाइनल पेपर। तो इस पेपर में 6 घंटा दिया था हम मेरे को जॉब करने के लिए, और टोटल मार्क थे 250 मार्क। पहला क्वेश्चन जो था हमारा, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड मशीनरी टू कंप्लीट दिस जॉब। मतलब ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रहा है, इस जॉब को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स लगने वाले हैं और इक्विपमेंट लगने वाले, इसकी पूरी जानकारी लिखना है और प्रोसीजर भी लिखना है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले कि जॉब का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लिखा जाता है। और ये जो फर्स्ट ईयर का पेपर है, तो हम जो प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों को भी अप्लाई होता है, क्योंकि जो स्टेप रहता है वो स्टेप सेम रहते हैं। इसमें से सिर्फ अगर सेकंड ईयर के जॉब जो आते हैं, 2 पार्ट वाला अगर जॉब रहते, कुछ टूल्स बढ़ जाते हैं और प्रोसीजर लिखते समय पार्ट 1 और पार्ट 2 को अलग से लिखना पड़ता है। बाकी प्रोसीजर जो आपको दिखाएंगे वो पूरा एज इट इज ही रहता है। तो इस जॉब को करने के लिए जो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम पूरा दिखाने वाले हैं, और इसका जो पीडीएफ है जो सॉल्व किया हुआ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था हमारा, ये जो जॉब डायग्राम में दिखाया गया है इसको बनाना था। और तीसरा जो क्वेश्चन है वाइवा, वाइवा में जो पूछा जाता है, जो ये जॉब है, जॉब को करते समय कौन कौन से टूल्स आपने यूज किए या फिर कौन कौन से स्टेप आपने फॉलो किए, इस बारे में ही पूरा क्वेश्चन रहता है वाइवा में। तो ये अभी हम आप देखने वाले कि जो टर्नर के प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल के प्रोसेस किस तरह से लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप पूरा हम दिखाने वाले हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को अप्लाई होता है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हेडिंग लिख के रखा है, टर्नर फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल पेपर सॉल्यूशन की प्रोसीजर किस तरह से लिखा जाता है हम पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड मशीनरी टू कंप्लीट द गिवन जॉब। ये जो डायग्राम है, डायग्राम में जो जॉब दिखाया है, इस जॉब को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स लगने वाले हैं, इक्विपमेंट लगने वाले हैं और ऑपरेशन कौन कौन से आप करने वाले हैं, ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, जैसे कोई भी जॉब का हम प्रोसेस लिखते हैं, फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर रहे या फिर कौन से भी ट्रेड का रहे, सबसे पहला स्टेप आता है टूल्स एंड इक्विपमेंट का। टूल्स एंड इक्विपमेंट में हमें क्या लिखना है, जैसे ये जो जॉब दिखाया गया है, इस जॉब को करते समय हमने कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें जो लेथ मशीन में कभी भी काम करते समय सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कटिंग टूल। कटिंग टूल को लिखने के बाद कटिंग टूल का साइज भी हमें लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 इंच इंटू 4 इंच, मतलब इसका जो कटिंग टूल का हम जो यूज किया है उस टूल का जो साइज दिया है 1/2 इंच इंटू 4 इंच। उसके बाद पैकिंग पट्टी लगता है, जब हम कटिंग टूल को सेंटर राइट में सेट करते तब हम पैकिंग पट्टी का उपयोग करते हैं। उसके बाद सरफेस गेज जो जॉब को ट्रू करने के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद स्पैनर सेट, ये जो जॉब है, जॉब को हमें डिग्री की मार्किंग करके टेपर टर्निंग करना है, तो इसलिए स्पैनर सेट भी जरूरी होता है। और चक्की और टूल की जो जॉब को लगाने के लिए और कटिंग टूल को लगाने के लिए यूज करते हैं। अगर जॉब में और दूसरा ऑपरेशन रहे उसके हिसाब से कटिंग कौन से भी अगर टूल्स इक्विपमेंट लगते हैं तो इसमें ऐड होने वाले हैं। इस जॉब में हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो जॉब दिया है सिंपल सा जॉब है, इसमें ज्यादा टूल्स इक्विपमेंट नहीं लगने वाले, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। अगर 2 पार्ट वाला जॉब रहे तो यहाँ पर और भी कटिंग टूल्स और इक्विपमेंट बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, मेजरिंग टूल्स। जो जॉब दिखाया गया है, इस जॉब को बनाने के लिए कौन कौन से मेजरिंग टूल्स का हमने उपयोग किया है, इसके बारे में भी लिखना है। ध्यान में रखिए कि जो भी हम टूल्स वगैरह लिख रहे हैं उसका साथ में साइज भी लिखना जरूरी होता है। तो हमने स्टील रूल का उपयोग किया है जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए, और वर्नियर कैलिपर का भी उपयोग किया है जॉब के टोटल साइज को चेक करने के लिए। स्टील रूल हमारा 300 mm है और वर्नियर कैलिपर भी 300 mm का है। उसके बाद आता है मशीन, कि मशीन हमने कौन कौन से यूज किए थे इस जॉब को बनाने के लिए। सबसे पहले बेंच ग्राइंडर, जो हम कटिंग टूल को धार लगाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद सेंटर लेथ मशीन, जिस लेथ मशीन में हम जॉब को तैयार करने वाले हैं। उसके बाद का स्टेप आता है रॉ मटेरियल। इस जॉब को बनाते समय रॉ मटेरियल कौन कौन सा हमने यूज किया है। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल है एमएस राउंड वार, जो जॉब का मटेरियल है वो मटेरियल है एमएस राउंड वार। और एमरी पेपर, एमरी पेपर मतलब जिसे हमें
साइन पेपर भी बोलते हैं, जॉब के ऊपर पॉलिशिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, फिनिशिंग करने के लिए। उसके बाद का स्टेप आता है साइज। जो जॉब का साइज दिया है वो साइज भी हमें मेंशन करना जरूरी होता है। साइज में यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमीटर 25 × 50 mm। डायमीटर हमारा 25 का था और जॉब की लंबाई टोटल 50 mm था, एक ही पीस। वन नोज मतलब एक ही पीस, इस डायग्राम में जॉब को एक ही पीस दिया इसलिए वन नोज। अगर दो पार्ट रहे तो यहाँ पर टू नोज आता है, मतलब दो पार्ट, और दूसरे पार्ट का भी साइज अगर अलग रहे तो अलग से भी साइज लिखना है। दोनों पार्ट का अगर सेम साइज रहा तो इस तरह से लिख के यहाँ पर टू नोज कर दिया तो भी हो जाता है। उसके बाद का स्टेप आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर लिखते समय आपको डायग्राम सामने रखना बहुत जरूरी होता है। डायग्राम से हमें पता चलता है कि हमें कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए जॉब को कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर किस तरह से लिखा जाता है। प्रोसेस को लिखते समय यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पर लिख के रखा है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, दिए गए डायग्राम के अनुसार रॉ मटेरियल का चयन करना है। उसके बाद रॉ मटेरियल को पावर सॉ मशीन में बांधकर सेट करना है अच्छे से। उसके बाद का स्टेप आता है स्टील रूल और स्क्राइबर की सहायता से हमें जो साइज दिया है साइज पर मार्किंग कर लेना है। उसके बाद पावर सॉ मशीन के सहायता से हमने मटेरियल को कट कर लिया है। उसके बाद का स्टेप आता है जैसे जॉब का साइज जितना भी दिया है उसके हिसाब से हमें पहले देख लेना है कि कितना में हमें जॉब को बाहर रखना है, बाहर रखकर सेट करना है। जैसे ये जो जॉब दिया था इसमें हमने 30 mm बाहर रखकर जॉब को फोर्जा चक में सेट किया है। उसके बाद चक किया और सरफेस गेज के सहायता से जॉब को एक्यूरेट ट्रू कर लिया है। इसके बाद का स्टेप है टूल पोस्ट में कटिंग टूल को पैकिंग पट्टी के साथ एक्यूरेट सेंटराइड पे सेट कर लेना है। उसके बाद का स्टेप आता है कि कटिंग टूल को फेसिंग करने के लिए 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल में टूल पोस्ट को सेट करके मशीन की स्पीड मीडियम सेट कर लेना है। उसके बाद का स्टेप हमें क्रॉस स्लाइड के सहायता से जॉब के एंड पॉइंट में 2 mm की फेसिंग कर लेना है। और उसके बाद का स्टेप आता है कटिंग टूल को जो हमने टूल पोस्ट में सेट किया था टूल पोस्ट को सीधा करके फिर टर्निंग करके जॉब का साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जॉब का साइज दिया है डायग्राम में उसके हिसाब से ये साइज तैयार कर लेना है। डायमीटर 22 × 25 mm हमने तैयार कर लिया। उसके बाद का स्टेप आता है ड्राइंग के अनुसार स्टेप टर्निंग करके जॉब का साइज डायमीटर 10 × 10 में तैयार कर लेना है। 10 mm डायमीटर बनाना है और 10 mm उसकी लंबाई स्टेप टर्निंग की। उसके बाद का स्टेप आता था हमारा टेपर टर्निंग करना है। तो टेपर टर्निंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम के हिसाब से टेपर टर्निंग करने के लिए डिग्री कैलकुलेट करना है। तो डिग्री कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जॉब में गिवन डाटा दिया था, बड़ा डायमीटर हमारा 22 mm, छोटा डायमीटर 10 mm और टेपर की लंबाई था 15 mm। इसके हिसाब से ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से हमें टेपर टर्निंग कैलकुलेशन करके डिग्री निकालना है। और डिग्री अगर आपको निकालना नहीं आता है तो हम मेरे चैनल पे अलग से एक टेपर टर्निंग कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है उसका वीडियो हमने तैयार करके रखा है, उस पर आप देख सकते हैं कि विदाउट लॉक टेबल से भी किस तरह से टेपर एंगल को निकाला जाता है। उसके बाद का स्टेप आता है जैसे हमने टेपर टर्निंग कैलकुलेशन करके निकाल लिया उसके बाद का स्टेप है कंपाउंड स्लैट को स्पैनर के सहायता से लूज कर लेना है और जो हमने कैलकुलेट करके डिग्री निकाला उसका आधा डिग्री हमें सेट करना है। ये ध्यान में रखना है जो भी डिग्री होता है उसका आधा सेट करना होता है। आधा क्यों, क्योंकि जॉब के ऊपर हम कटिंग करते तो जॉब गोल गोल घूमता है जिससे दोनों तरफ से कटिंग होता है और एंगल दोनों तरफ से मिलाकर आता है। इसलिए कभी भी डिग्री सेट करते समय जो डिग्री निकलता है उसका आधा सेट कर लेना है। उसके बाद डिग्री सेट करने के बाद कंपाउंड स्लैट की सहायता से टेपर टर्निंग करके जॉब का साइज जो दिया है डायग्राम में वो साइज को तैयार कर लेना है। जिस तरह से जो साइज दिया था डायग्राम में, बड़ा डायमीटर 22, छोटा डायमीटर 10 mm और टेपर की लंबाई 15 mm तैयार कर लेना है। उसके बाद का स्टेप आता है ड्राइंग के अनुसार जॉब का साइज वर्नियर कैलिपर से चेक कर लेना है कि जॉब हमारा पूरा जो डायग्राम दिया है डायग्राम के हिसाब से पूरा साइज में तैयार हुआ है कि नहीं, इसलिए वर्नियर कैलिपर का उपयोग करना है। उसके बाद का स्टेप आता है जॉब को पलटा के चेक की और सरफेस गेज की सहायता से जॉब को एक्यूरेट ट्रू कर लेना है। और उसके बाद क्रॉस स्लाइड के सहायता से जॉब के एंड पॉइंट में 3 mm की फेसिंग कर लेना है, क्योंकि पहले हमने 2 mm की फेसिंग किया था और अभी हमें 3 mm की फेसिंग करना है, जिससे जो हमारा जॉब का रफ साइज था 5 mm प्लस था या भी 5 mm माइनस होकर पूरा एक्यूरेट साइज में आ जाएगा। उसके बाद का स्टेप है दिए गए ड्राइंग के अनुसार जॉब के ऊपर टर्निंग करके जॉब का साइज डायमीटर 22 × 20 mm लंबाई तैयार कर लेना है। जो हमारा लास्ट स्टेप बचा था जॉब के ऊपर एज पर डायग्राम वो तैयार कर लेना है। उसके बाद पूरे साइज को एक बार वर्नियर कैलिपर के सहायता से चेक कर लेना है और जॉब को पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद का स्टेप आता है कि जॉब पूरा करने के बाद सेफ्टी का पॉइंट भी लिखना बहुत जरूरी होता है। सेफ्टी में कम से कम 5 पॉइंट आना चाहिए।
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सेफ्टी में पॉइंट लिखा है कि सबसे पहला पॉइंट, चलती मशीन पर कभी गियर बदलना नहीं चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, कटिंग टूल को ग्राइंडिंग करते समय सेफ्टी गॉगल का उपयोग करना है। तीसरा पॉइंट, जॉब ट्रू होने के बाद चक्की को कभी चक में फंसा के रखना नहीं है, उसे निकाल देना है। उसके बाद का पॉइंट आता है, वर्नियर कैलिपर से माप लेते समय जीरो एरर चेक कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कभी भी कौन से भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं तो उसका जीरो एरर चेक करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद का पॉइंट है, कटिंग टूल के साथ कभी भी मेजरिंग टूल को एक साथ में रखना नहीं होता है। ध्यान में रखिए, काम करते समय कटिंग टूल और मेजरिंग टूल को एक साथ कभी नहीं रखना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, जॉब का जॉब के ऊपर जब हम जॉब के ऊपर कोई मार्किंग ना आए इसलिए हम एल्यूमिनियम पट्टी का उपयोग करते हैं। जब जैसे एक साइड से हमने जॉब को कंप्लीट कर लिया, अगर दूसरे साइड से हमें जॉब को बनाने के लिए हम जब सेट करते हैं तो उसके ऊपर जॉ का मार्किंग नहीं आना चाहिए, इसलिए एल्यूमिनियम पट्टी का उपयोग करना है। राउंड पट्टी या फिर काट के भी हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने पूरा स्टेप आपको दिखाया है कि किस तरह से जॉब को तैयार किया जाता है। ये जो डायग्राम दिया था इसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप तैयार किया जाता है। और यहाँ पर जो स्टेप दिखाया गया है ये ब्लू कलर में, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए कोई भी जॉब का प्रोसेस लिखा जाता है। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, या फिर कौन से भी मैकेनिकल ट्रेड रहे, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट। इस तरह से हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया कि जॉब का प्रोसेस किस तरह से लिखा जाता है। और इसी प्रोसेस को हम पीडीएफ में भी दे देंगे, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और